वेलकम दोस्तों। लड़का और लड़के की इस दर्द भरी कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी करीब 5 साल पहले की है, जब एक लड़के के पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। लड़के का फ़ोन साइलेंट था, तो लड़के को कॉल के बारे में पता नहीं चला। लड़के ने बाद में देखा तो उसी नंबर पर कॉल बैक किया। फिर उसका फ़ोन एक लड़की ने उठाया, तो लड़के ने पूछा, आप कौन हैं, मेरे पास कॉल क्यों किया था। फिर लड़की ने अपना नाम बताया। वह लड़का उसे जानता नहीं था। इससे पहले कि लड़का कुछ बोल पाता, तभी लड़की ने कहा, गलती से आपके पास कॉल लग गई थी, सॉरी। फिर लड़के ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप हो कौन, कहाँ से हो। लड़की ने अपने गांव का नाम बताया, तो लड़के ने कहा, मैं भी तो यहीं पास में रहता हूँ, आपके बगल वाले गांव में। लड़की का गांव लड़के के गांव से 5 किलोमीटर दूर था। फिर दोनों की बात हो ही रही थी, तभी लड़की की तरफ से फ़ोन कट गया। फिर उसने वापस कॉल किया, तो लड़की का नंबर बंद आ रहा था। फिर उसने सोचा, शायद किसी वजह से बंद कर दिया होगा। फिर लड़के ने रात को लगभग 9 बजे उसके पास कॉल किया और पूछा, हमारी बात तो पूरी हुई ही नहीं थी, फिर आपने फ़ोन बंद क्यों कर लिया था। लड़की ने कहा, फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए बंद हो गया। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में पूछताछ करने लगे। बात करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए। फिर लड़की ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है सो जाओ, और दोनों ने फ़ोन काट दिया। फिर लड़का रोज़ रात को लड़की के पास कॉल करने लगा। लड़की भी उससे बात करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों की बात चलती रही। अब लड़का लड़की से प्यार करने लगा था, और शायद लड़की भी। अब दोनों पूरी पूरी रात बात करते थे। करीब 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लड़के को जॉब करने के लिए एक शहर में जाना था। इसके बारे में उसने लड़की को बताया और कहा, मुझे तुमसे दूर एक शहर में नौकरी करने जाना पड़ेगा, और अब मैं वहीं रहूँगा और वहीं जॉब करूँगा। हमारी बात अब वहीं से होगी। फिर लड़की कहती है, नहीं, अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। अगर तुम चाहते हो हमारी बात होती रहे, तो तुम जाने से पहले मुझे एक फ़ोन देकर जाना। लड़के ने कहा, ठीक है, कल शाम की मेरी ट्रेन है, जाने से पहले मैं तुम्हें फ़ोन देने आऊँगा। लड़का अगले दिन लड़की के घर के पास जाकर लड़की को फ़ोन करने लगा और लड़की से कहा, तुम फ़ोन लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के पास ही खड़ा हूँ। फिर लड़की ने कहा, मैं नहीं आ सकती, घर पर मम्मी है, तुम चले जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। मैं नहीं आ पाऊँगी और अब मैं कभी बात भी नहीं कर पाऊँगी। अब लड़का डर गया, क्योंकि वह लड़की से बहुत प्यार करने लगा था। वो लड़की को कभी खोना नहीं चाहता था। लड़का कहता रह गया, लेकिन लड़की फ़ोन लेने नहीं आई, और लड़की ने फिर फ़ोन काट दिया और बंद कर लिया। लड़के को बहुत बुरा लगा, क्योंकि लड़की उसकी बात नहीं समझ रही थी। लड़के की शाम की ट्रेन थी, इसलिए उसे देर हो रही थी, तो लड़के को जाना पड़ा। जाने के बाद उसने लड़की के पास फिर कॉल किया, लेकिन लड़की का फ़ोन बंद आ रहा था। लड़का सारी रात कॉल करता रहा, लेकिन लड़की का फ़ोन बंद आता रहा। यह सब कुछ देखते हुए फिर लड़का रोने लगा। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। लड़का रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन लड़की का नंबर बंद ही आता था। लड़का पूरी तरह टूट चुका था, बेबस था, कुछ नहीं कर पा रहा था। वो एक बार लड़की से बात करना चाह रहा था, उसकी आवाज़ सुनना चाह रहा था। एक दिन लड़के ने फिर से उसके पास फ़ोन लगाया, तो लड़की का नंबर लग गया और लड़के का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर लड़की ने उसका फ़ोन नहीं उठाया।
फिर लड़के ने 3-4 बार फिर से फ़ोन लगाया। लड़की ने फ़ोन उठा तो लिया, लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ बोल पाता तभी लड़की कहती है, मैं बात नहीं कर सकती, मम्मी को पता चल गया है, अब तुम कभी मेरे पास फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। ऐसे ही वक्त गुज़रता गया और लड़के को उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही उसे भूल पा रहा था। फिर लड़के ने 2-3 महीने बाद उसी लड़की के पास कॉल किया। लड़की ने फ़ोन उठाया और लड़के ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ बात कर लो ना, ऐसा क्यों कर रही हो। फिर लड़की कहती है, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरे पास अब कभी फ़ोन मत करना, मेरी शादी हो चुकी है। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। ये सब सुनते ही लड़के को ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत प्यार करता था और आज भी करता है, लेकिन लड़की उससे प्यार नहीं करती थी और कभी बात नहीं करना चाहती थी। अब लड़का बस उसकी यादों के सहारे ही जी रहा था। अब जब भी वह उस लड़की के पास फ़ोन करता था तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन लड़की ने उसका नंबर किसी दूसरे लड़के को दे दिया, लेकिन उसे लगता था कि यह लड़का उसका पति है। जब वो लड़का शहर से अपने घर वापस आया तब उसने पता लगाया कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने के बाद उसे और भी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस लड़की की तो शादी ही नहीं हुई थी। लड़की ने उसका नंबर अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। फिर लड़का पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका प्यार अधूरा रह गया। उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। उसे आज तक पता नहीं चल पाया कि लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।